नमस्कार दोस्तों, कोरोना अपडेट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कोरोना अपडेट एक ऐसा सेगमेंट जो केयर वर्ल्ड की एक कोशिश है, एक पहल है आप तक सही जानकारी कोविड-19 कोरोना वायरस के बारे में पहुंचाने तक की। आज का जो एपिसोड है बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके दिमाग में वो बहुत ही कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन चल रहे हैं कि लॉकडाउन तो है, लेकिन लॉकडाउन के बाद क्या, वैक्सीन्स का क्या, इस बार इतनी मुश्किल क्यों, दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मैंने आज इनवाइट किया है डॉक्टर AM देशमुख को। तो चलिए पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर देशमुख, स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर देशमुख, मैं सबसे पहले एक ऐसे सवाल से शुरू करना चाहूँगा जो पोस्ट लॉकडाउन का है। देखिए, कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाके लॉकडाउन ख़त्म होगा, गाड़ी पटरी पे आएगी, फिर लाइफ उसी तरह से चलेगी जैसे पहले थी। उम्मीद तो यही है, लेकिन ये भी हम जानते हैं, जो रिपोर्ट्स हैं उससे ये पता है कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा लेकिन कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होगा। और इंडिया में 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन है, 130 करोड़ लोग। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग, जब सब खुला होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना या कर पाना कितना मुश्किल होगा वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो ऐसे में मेरा सवाल ये था कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा, तो मेडिकली हमें किस तरह से तैयार होना चाहिए या हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? ये सबसे अच्छा सवाल है, क्योंकि सब पूछते हैं कि लॉकडाउन कितने दिन रहेगा और वेदर लॉकडाउन इज द सॉल्यूशन। तो लॉकडाउन इज नॉट द सॉल्यूशन, इट इज अ मेजर फॉर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन टू द गवर्नमेंट को तैयारियां करनी है, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त तक हम लॉकडाउन रख रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन अगर निकाला गवर्नमेंट कुछ लेवल तक हमें सुविधा दे रही है, कुछ शॉप्स ओपन हो रहे हैं, ऐसा कुछ दिन के बाद लॉकडाउन में थोड़ी सुविधा दी जाएगी, तो उसको तो ट्रीटमेंट नहीं है। और सोशल डिस्टेंसिंग इंडिया के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। देयर आर टू रीजंस। एक तो इंडिया में इलिटरेट लोग ज़्यादा है और दूसरा पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो हम ऐसा बोलते हैं, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट यानी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को हमने लेटर भी लिखे हैं कि लॉकडाउन के बाद क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। हम कहते हैं कि लॉकडाउन के बाद जो लोग बूढ़े हैं और जो सेंसिटिव है, सेंसिटिव मतलब जिनको किडनी ट्रबल है, जिनको हार्ट ट्रबल है, जिनको अस्थमा है, जिनको बीपी है, जिनको शुगर है और जो प्रेग्नेंट वुमन है, ये लोग सेंसिटिव है। और बूढ़े लोग 65 ईयर के ज़्यादा। तो हमने ऐसा सुझाव दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके तरफ ध्यान दे दो, क्योंकि हमें कितने लोग संक्रमित हुए ये हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने लोगों की डेथ हुई ये हमें इम्पोर्टेंट है। हमें डेथ रोकना है। तो हमने सुझाव दिया है कि ये लोगों को अपने ही घर में अलग कमरे में रखो, कम से कम 3 महीने तक, और घर के फैमिली मेंबर ने उनसे अलग रहना। घर में अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको भी जाने नहीं देना ये रूम में। उनके रूम में जाने के पहले हाथ को सैनिटाइजर लगाना, उनके रूम में जाने के पहले मुंह को मास्क लगाना। अगर तुम्हारे घर में रूम नहीं है, अलग कमरा नहीं है, तो तुम खेतों में जा सकते हो। मैं एक पहली बार मैंने जब प्लेग का महामारी आई थी, प्लेग की, तब भी लोग खेतों में गए थे और अपनी जान बचाई थी। आज भी लोग खेतों में जा सकते हैं, अब खुद को अलग रख सकते हैं। कौन? जो बूढ़े लोग हैं और जो वल्नरेबल सेंसिटिव लोग हैं, ये खेतों में जा सकते हैं। या हर एक वार्ड में मेहरबान ने या MLA इन्होंने आइसोलेशन यूनिट बनाना चाहिए। बोले तो एक आधा हॉस्टल लेके
उसमें ये हॉस्टल में सब ऐसे बूढ़े लोग रखना और वो हॉस्टल आइसोलेट करना, इस तरह से हम डेथ रेट कम कर सकते हैं। हमारा मेन मकसद वही है कि हमें डेथ कम करना है। हम डरते क्यों है कोविड-19 से? बिकॉज डेथ होती है, इस वास्ते हम डरते हैं। हमको डेथ कम करना है, तो इसके लिए हम इस तरीके को अपना सकते हैं। ओके, सो डॉक्टर साहब, आप आपसे जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आप वाकई बहुत तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं कॉमन लेमैन के लिए। तो मैं आपसे एक मतलब लिबर्टी लेना चाहूँगा, एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो मैं शायद पूछ चुका हूँ या कभी पूछा नहीं है या उसका जवाब ढंग से नहीं मिला। वो ये है कि देखिए, वायरसेस तो दुनिया में आते रहे हैं, ठीक है, उनकी वैक्सीन्स भी बन चुकी हैं। मैनकाइंड ने, ह्यूमन रेस ने हर वायरस से मतलब लड़ाई की है और आज तक 2020 चल रहा है, हम जीते ही हैं। लेकिन इस बार ये कोविड-19 की वैक्सीन बनना इतना मुश्किल क्यों है? या यूँ समझिए इसको, अगर मैं रीफ्रेज करूँ कि ये कोरोना वायरस जिससे कोविड-19 होता है, ये कोरोना वायरस दूसरे वायरसेस से अलग कैसे है? आप जो बोल रहे हैं वो सही है कि लगभग जो भी डेंजरस वायरसेस है, डेंजरस बैक्टीरिया है, उसके लिए हमने वैक्सीन बनाए हैं। इसका वैक्सीन अभी तक मार्केट में नहीं आया, क्योंकि मैंने पहले बोला ये नया नया वायरस है। पहले वायरस पे वैक्सीन बनाने के लिए पहले उसका स्ट्रक्चर, डिटेल्स मालूम करना पड़ता है। और इसकी हिस्ट्री कितनी है? ये 4 महीने पहले का वायरस है। लोगों ने बहुत रिसर्च किया और अब हमको मालूम है कि उसमें आरएनए कैसा है, उसमें प्रोटीन कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो अब वैक्सीन बनाने में कुछ दिक्कत नहीं है। और कम से कम 100 से ज़्यादा लैबोरेटरी दुनिया की उस पर काम कर रही है। और 5-6 लैबोरेटरी में तो वैक्सीन बना है, लेकिन उसको प्रोसीजर होती है मार्केट में लाने के लिए। तो एग्जाम्पल देता हूं कि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में उन्होंने क्लेम किया है कि हमने उसका वैक्सीन बनाया है, तो भी वो मार्केट में नहीं ला सकते। उसको टेस्टिंग करना पड़ता है, एनिमल टेस्टिंग, ह्यूमन टेस्टिंग, और ज़्यादा लोगों पे टेस्टिंग करना पड़ता है। और बाद में उसके साइड इफेक्ट कुछ नहीं है ऐसा हमको मालूम होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वैक्सीन काम करता है लेकिन उसके साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि वैक्सीन हम अप्लाई कर नहीं सकते। तो वैक्सीन तो इसका आएगा ही, लेकिन उसको थोड़ा वक्त लगता है। कोविड-19 अलग नहीं है, ये नया है, इस वास्ते इसको वैक्सीन आने के लिए थोड़ी देर हो रही है। सो डॉक्टर देशमुख, मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान एक बार कोविड-19 से, कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो सकता है, तो क्या एक बार ठीक हो जाने के बाद में वो फिर से इन्फेक्ट हो सकता है या हो सकती है? फिर से मैं बोलता हूँ कि ये वायरस नया वायरस है, और नया वायरस होने के कारण बहुत सी चीजें हमें मालूम नहीं। कल ही WHO की, इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव जो है सौम्या स्वामीनाथन, उसका इंटरव्यू हुआ। उनको भी यही सवाल पूछा था। उनका आंसर सीधा था कि अभी तक मालूमात नहीं है, फिर भी इसको संक्रमण होने के चांसेस, दोबारा संक्रमण होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इसके जो भाई है कोविड-1 और दूसरा भाई है MERS, ये दोनों भाई में हमको मालूम है कि 2 साल तक हमको प्रोटेक्शन मिलता है। एक बार होके गया तो 2 साल किसी भी आदमी को दोबारा होने के चांसेस कम है। तो हमें इसकी भी गारंटी है कि ये कोविड-19 को भी अगर एक बार संक्रमण हो गया तो 2 साल संक्रमण नहीं होगा। फिर भी जब तक
रिजल्ट लार्ज स्केल पे हाथ में नहीं आते तब तक ऑफिशियली गवर्नमेंट या WHO इस पे हमारी कुछ भी कमेंट नहीं देती। जी डॉक्टर देशमुख, जहाँ हम वैक्सीन्स की बात करते हैं, दवाइयों की बात करते हैं, प्रिवेंशन की बात करते हैं, कॉशन की बात करते हैं, सावधानियों की बातें करते हैं, वहीं में एक पता नहीं किस कैटेगरी में आएगा ये वर्ड बार बार सुनने में मिलता है और बहुत जगह ये प्रैक्टिस होता है और हमें भी वो अचीव करना है, वो है हर्ड इम्यूनिटी। ये हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? हर्ड इम्यूनिटी इसका मतलब है कि बाहर से हेल्प नहीं लेना, अपने बॉडी में, अपने बॉडी के ब्लड में सोल्जर्स होते हैं और वो सोल्जर्स लड़ते रहते हैं कोई भी सूक्ष्म जीव के साथ और उसे अंदर आने नहीं देते। इसको बोलते हैं, ये सब लोगों में पैदा होना, इसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। जैसा कि अब कॉलेरा के लिए इम्यूनिटी डेवलप किया है। इम्यूनिटी दो तरह से हर्ड इम्यूनिटी डेवलप की जा सकती है, एक वैक्सीन के कारण और दूसरे एक्सपोजर के कारण। वैक्सीन के कारण मतलब है हर एक को वैक्सीन दे दो, इम्यूनिटी डेवलप होगी तो सब हर्ड को, हर्ड बोले तो पॉपुलेशन, सब पॉपुलेशन को इम्यूनिटी आ जाएगी। दैट इज, ये वन वे है, एक रास्ता है कि वैक्सीन से हम हर्ड इम्यूनिटी या पॉपुलेशन इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। दूसरा रास्ता जो आज हमारे हाथ में है, इसको बोलते हैं बाय एक्सपोजर। इसका मतलब है ये डिसीज सबको होने देना। तो क्या होगा, कम से कम 50 से 60% लोगों को अगर हो गया तो ये संक्रमित होने में रेट कम हो जाता है और ये 80% लोगों को हो गया तो लगभग ये कंट्रोल हो जाता है। लेकिन इसमें डेंजर एक है कि जब हर्ड इम्यूनिटी हम अलाउ करते हैं तो चांसेस है कुछ लोगों की डेथ होने का। तो हमें क्या करना होगा, हर्ड इम्यूनिटी अगर डेवलप करना है तो जो वल्नरेबल पीपल है, वल्नरेबल बोले तो जिनको ज्यादा होने की, उनकी क्षमता कम है, लड़ने की क्षमता कम है, उनको हम वल्नरेबल लोग बोलते हैं। तो ये वल्नरेबल लोग को प्रोटेक्ट अगर किया, ट्रीटमेंट के लिए अच्छी सुविधा हमने रखी, तो हम हर्ड इम्यूनिटी का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसमें डेंजर ज़्यादा रहते हैं, इस वास्ते बहुत से कंट्री उसको एक्सेप्ट नहीं करते। सो डॉक्टर साहब, मेरा सवाल था कि एक बार आप संक्रमित हो जाते हैं कोरोना वायरस से, तो शरीर के अंदर से इस वायरस का पूरी तरह से ख़त्म होने के लिए कितना समय लगता है, कितना वक्त लगता है? जब वो अपने शरीर पे अटैक करता है तो कम से कम 5 से 14 दिन उसको सिम्टम आने के लिए लगते हैं। तो तब तक हमें समझता भी नहीं कि हम पर कोरोना वायरस का अटैक हुआ है। तो 14 दिन के अंदर, 14 डेज के अंदर हमें सिम्टम दिखने लगते हैं। अगर वो सेंसिटिव आदमी सेंसिटिव है तो, अगर उसमें शक्ति नहीं है, उसमें ताकत नहीं है कोरोना को रोकने की, तो 14 दिन के अंदर उसको सिम्टम दिखने लगते हैं। अगर सिम्टम दिखे तो उसको क्योर होने में कम से कम 8 दिन से 3 वीक्स तक लगते हैं। तो उसको हॉस्पिटल में कम से कम 8 दिन तो रखना ही पड़ता है, कभी कभी 3 वीक्स भी लगते हैं उसको कंप्लीटली क्योर होने में। तो इतना टाइम जाने के बाद पेशेंट से वो वायरस निकल के जाते हैं और सिर्फ एंटीबॉडी उसके शरीर में रहती है। तो इतना तो टाइम लगना जरूरी है कोरोना वायरस के अपने बॉडी में रहने के लिए। डॉक्टर देशमुख,
आपने आज मुझे वक्त दिया, आप अपनी जगह से कनेक्ट हुए और अपना कीमती वक्त दिया आपने और हमें एक्सप्लेन किया। आई एम श्योर आज जो आपने कहा है हमारे दर्शक बहुत कुछ उससे सीखे होंगे, मैं तो सीखा ही हूँ। वेल, ये एफ़र्ट लेने के लिए, इस कोशिश के लिए मैं आपको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। दोस्तों, ये था आज का कोरोना अपडेट का सेगमेंट। उम्मीद करता हूँ जो सवाल मैंने पूछे और जो जवाब हमें मिले वो आपको अच्छे लगे होंगे, कुछ सीखे होंगे, कुछ जानकारी हासिल हुई होगी। यही एम है हमारा। वेल, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कोरोना अपडेट के अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। अब देखिए केयर वर्ल्ड टीवी लाइव स्ट्रीमिंग केयर वर्ल्ड टीवी लाइव ऐप पर iOS और एंड्रॉइड पे उपलब्ध, www.careworldtv.com पे भी उपलब्ध है। कृपया सब्सक्राइब करें हमारा केयर वर्ल्ड टीवी यूट्यूब चैनल।